Good evening to one and all. This is Uday, and you are watching your favorite channel, Devotee Classes. Once more, you are most welcome into your favorite channel, that is Devotee Classes. प्रिय भाई बहनों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और मैं हूं उदय, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल Devotee Classes। एक बार फिर से आपके बीच में उपस्थित हूं एक अन्य वीडियो के साथ, और जो है फिगर्स ऑफ स्पीच की कड़ी में हम सीख रहे हैं पार्ट 8, जहां पर सीखेंगे हम पहला सेनेक्डॉकी। सेनेक्डॉकी क्या है इसे आप देखें। क्लियर? नाम बहुत कम लोग सुने होंगे, विशेषकर जो भाई बहन कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे होंगे, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस या अन्य कोई इंग्लिश से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी वो कर रहे होंगे। इसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, परीक्षा में अक्सर इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? सो सेनेक्डॉकी इज व्हाट? पहले तो हम इसकी परिभाषा आपको बताएंगे। ओके? तो यहां पर क्या है? व्हेन पार्ट, ये पार्ट इज यूज्ड फॉर होल और होल इज यूज्ड फॉर द पार्ट, इट इज नोन एज सेनेक्डॉकी। क्लियर? क्या होता है? अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर अ पार्ट इज यूज्ड फॉर द होल और होल इज यूज्ड फॉर द पार्ट, दैट इज नोन एज सेनेक्डॉकी। ओके? चलिए देखें। When a part of some object is designated for the whole or whole is or whole for the part, it is called सेनेक्डॉकी। SYNECDOCHE। जब किसी चीज का पार्ट होल के रूप में या होल पार्ट के रूप में प्रयोग किया गया हो, उसे कहते हैं हम सेनेक्डॉकी। कहानी मतलब शरीर का अंश होगा और पूरे शरीर का सेंस देगा। ठीक है? इसे कहते हैं हम सेनेक्डॉकी। अंडरस्टैंड? ए पार्ट इज यूज फॉर द होल और होल इज यूज फॉर द पार्ट। ओके? चलिए एग्जाम्पल देखिए। पहला, ही अर्न्स हिज डेली ब्रेड बाई पुलिंग रिक्शा। रिक्शा चला करके वो अपनी डेली ब्रेड कमाता है। अब ब्रेड का मतलब भोजन होता है, यानी ये जो भोजन है, ब्रेड तो एक पार्ट हुई भोजन की ना, तो ये पार्ट से क्या सेंस हो रहा है? पूरे सेंस का, यानी पूरे फूड का सेंस दे रहा है। अगर हम कहें डेली ब्रेड अलग से लें, DAILY, डेली ब्रेड, तो ब्रेड का भोजन का एक पार्ट होता है ना, लेकिन इससे पूरा सेंस दे रहा है यहाँ पर क्या? फूड। क्लियर? या अपनी रोजी रोटी चलाता है किससे? बाई पुलिंग रिक्शा, यानी पार्ट ने होल का सेंस दिया। क्लियर? इट गेव द सेंस ऑफ होल, एक्चुअली इट इज ए पार्ट ऑफ फूड। क्लियर? समझ गए होंगे? ये था पहला
example. A part has been used for the whole. Clear? Now second example. I have to feed many mouths. मुझे अनेक, माउथ माने मुंह होता है। यहाँ पर मुंह का मतलब एक आदमी के पास एक मुंह होता है, मतलब एक मुंह जो होता है एक आदमी का सेंस दे रहा है। ठीक, यहाँ पर माउस मतलब है अनेक लोग, माउस मतलब अनेक लोग, मतलब ये मुंह जो है हमारी बॉडी का एक पार्ट है, एक पार्ट जो है पूरे बॉडी का सेंस दे रहा है। इसीलिए यहाँ मैनी माउस क्या है, ये माउस जो शो कर रहा है पूरी बॉडी को शो कर रहा है, इसीलिए यानी पार्ट टू होल, पार्ट हैज बीन यूज्ड फॉर द होल, सो इट इज ऑल्सो synecdoche. Okay, this way I gave you two examples of synecdoche. Now it is all about synecdoche. You can write your own example by choosing from other sources. Many more TGT PGT books are there. You can choose Dr. Ranjit Singh's book for TGT PGT and अरोड़ा साहब की बुक, प्रकाश अरोड़ा की बुक को आप कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, उसमें आप अधिक से अधिक एग्जाम्पल यहाँ से खोजें और इसका प्रैक्टिस करें। क्लियर? ये था आपका synecdoche, तो जल्दी से नोट करिए। synecdoche। अब देखते हैं हम मेटोनिमी। अगला फिगर है METONYMY, मेटोनिमी। क्लियर? इसको मेटोनिमी पर कहते हैं। एक्चुअली मेटोनिमी मीन्स होता है नेम चेंज। मेटोनिमी मीन्स होता है नेम चेंज, यानी कि हम नाम बदल देते हैं। क्लियर? इट मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज designated, an object is designated by the name or by the thing it is associated with. Clear? Meaning when the name of an object is designated by the thing that is associated with it. Clear? When an object is designated, you can write when an object is designated by the name with which name it is associated with, मतलब किसी चीज का नाम रखा जाता है उसके आधार पर जिससे इसका संबंध हो। क्लियर? उसको शो किया जाता है उसके उस नाम से जिस क्वालिटी से संबंध रखता हो। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। पहला, आई रीड जॉन मिल्टन। ध्यान देखिए, आई रीड जॉन मिल्टन। दूसरा, पेन इज माइटियर देन द सोर्ड। पहले ध्यान देखिए, आई रीड जॉन मिल्टन, मैं जॉन मिल्टन को पढ़ता हूं। अब बताओ, जॉन मिल्टन साहब कब का मर गए इस दुनिया से, दुनिया में नहीं है वो, रामनाम सत्य हो गया उनका, मैं उनको पढ़ रहा हूं। क्या इसका सेंस ये निकल रहा है जॉन मिल्टन साहब? नहीं, यहां जॉन मिल्टन मतलब है उनकी किताबें, बुक्स।
या उनके वर्क जो उन्होंने लिखा हुआ है। अगर हम कहते हैं मैं मिल्टन को कहता हूँ तो इसका मतलब थोड़ी है मिल्टन साहब मेरे सामने उनका चेहरा मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ चेहरा उनका, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, जॉन मिल्टन साहब के वर्क यानी बुक्स को पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब ये जॉन मिल्टन नाम किसके लिए रखा गया, उस क्वालिटी के लिए जो उनके अंदर थी, ठीक, यानी कि वह चीज़ जो इससे संबंध रख रही थी, अलग नाम दे दिया गया। अब देखिए जॉन मिल्टन साहब इसमें बुक में नहीं आए, बुक अलग, जॉन मिल्टन साहब अलग, ठीक, मतलब कोई नाम उस चीज़ पर रखा जाता है जो उससे संबंध रखती हो, वो क्वालिटी से वो संबंध रखती हो। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, पेन इज द पेन, यहाँ द पेन है, द पेन इज माइटियर देन द सोर्ड। पेन माने कलम, सोर्ड माने तलवार। तो जो कलम होती है वो तलवार ज़्यादा शक्तिशाली होती है। और कलम की बात थोड़ी कर रहा है। द पेन माने यहाँ पर हो जाएगा नॉलेज कह सकते हैं, है ना, या पेन माने जर्नलिस्ट जो हुआ करते हैं उनका लेख, फाइन। इज माइटियर शक्तिशाली ज़्यादा किससे, सोर्ड माने तलवार। अब तलवार मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ तलवार, तलवार मतलब है यहाँ सोर्ड मतलब है फिजिकल पावर, क्लियर। कहानी मतलब ज्ञान की शक्ति जो फिजिकल पावर है, शारीरिक शक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करती है। या यूँ कह लो एक विद्वान आदमी एक पहलवान से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, क्लियर। बुद्धि यस्य बलम तस्य, एक कहानी हमने पढ़ी थी, जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। कहानी मतलब ये पेन जो है कुछ दूसरा सेंस दे रही है, उस क्वालिटी से दे रही है जो इसे संबंध रख रही है। ऐसे सोर्ड उसका सेंस दे रही है जो इसे संबंध रख रही है। तो सोर्ड क्या है, फिजिकल पावर का सिंबल होगी ना, मतलब ये कुछ अलग सेंस दे